हरियाणा सरकार धान की सीधी बिजाई यानी डीएसआर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गोहाना में इस योजना को किसानों का शानदार समर्थन मिला है। विभाग का लक्ष्य 12,500 एकड़ था, लेकिन किसानों ने 20,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में डीएसआर से धान की बिजाई कर दी। अब कृषि विभाग की टीमें खेतों का सर्वे कर रही हैं ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए तकनीकी सलाह भी दी जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार डीएसआर तकनीक से पानी, खाद और मजदूरी तीनों की बचत होती है। फसल में बीमारियां भी कम लगती हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार किसानों ने समय पर खरपतवार नियंत्रण किया है, इसलिए फसल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। डीएसआर अपनाने वाले किसानों का कहना है कि इस तकनीक से खेती आसान और कम खर्च वाली हो गई है। हालांकि बेहतर परिणाम के लिए खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कृषि विभाग ने किसानों से अपने खेतों का सत्यापन कराने की अपील भी की है ताकि उन्हें 4,500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि समय पर मिल सके। इस बार देखने में आया है कि डीएसआर का काफ़ी एरिया बढ़ा हुआ है। हमारा जो सब डिवीज़न गोहाना का 12,000 टारगेट के अगेंस्ट लगभग 45,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यहाँ मौके पर देखने को मिला कि भी लगभग 15-20 एकड़ में किसानों ने यहाँ लगाया हुआ है। और जो किसान भाइयों ने बताया कि भी हमने पहले कंप्यूटर गोड़ी लगा के उसके बाद बिजाई की है, जिससे पानी की बचत है। दूसरा, इन्होंने समय रहते अपनी खरपतवार दवाई का स्प्रे किया है, जिससे जैसे कि आप देखोगे कि बिल्कुल खेत साफ़ है, इसको छोड़ के मतलब खरपतवार का भी कंट्रोल किया है। तीसरा, किसान भाइयों ने बताया कि भी जो हम इससे करेंगे तो लगभग रोपाई की बजाय इसमें आधा बैग कम खाद का यूज होगा। चौथा, जैसे कि हम बताते हैं या देखते हैं कि भी इसमें जो हम डीएसआर करते हैं इसमें हवा का आदान प्रदान ठीक होता है, तो उसमें कीड़े बीमारियां भी कम रहती हैं। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि भी डीएसआर अगर कर रहे हैं तो वो कोशिश करें भी खरपतवार का कंट्रोल ज़रूर करें। अगर खरपतवार का कंट्रोल हो गया तो डीएसआर कामयाब है। इसमें कोशिश रहेगी भी हमारी बिजाई जब हम करते हैं, बिजाई के बाद एक बार जमाव हो गया तो उसमें बीच में गैप दें 10-12 दिन का, ताकि अगर उसमें गैप रहेगा तो उसकी जो जड़ है वो नीचे जाएगी और बाद में जो लॉजिंग होती है वो ना हो। कुछ किसान भाई लगातार मतलब पानी की उपलब्धता के कारण लगातार देते रहते हैं, तो हमें कोशिश रहनी चाहिए बीच में एक गैप रहे स्टार्टिंग में। सर्वे यही है कि भी जो किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस किसान भाई ने मतलब डीएसआर लगाया है, वो वेरीफाई होने के बाद जो सरकार की स्कीम है 4,500 रुपये प्रति एकड़, उसका लाभ उसको मिल सके। तो मेरा आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस किसान भाई ने डीएसआर किया है और उसका रजिस्ट्रेशन किया है, वो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करके अपना निरीक्षण या वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करे, ताकि जो सरकार की जो स्कीम है 4,500 रुपये प्रति एकड़, उसका लाभ उसको मिल सके। उसमें मजा ये है जी, एक तो इसकी पानी की जो है ना बहुत ज़्यादा बचत है। इससे दूसरे नंबर की जो हम खाद डालते हैं उसमें भी जो है ना खाद कम लगा है जी, और इसमें जो बीमारियां लगे हैं जो धान की फसल में वो भी बहुत कम है। सिर्फ दिक्कत है तो खरपतवार की है, वो भी कई बार अनजाने में, अभी पूरी नॉलेज नहीं जी, लेकिन वैसे भी फिर भी हमने काफ़ी कंट्रोल किया। अब बिल्कुल अब ठीक चल रही है फसल इसकी जी। पहले कंप्यूटर की जो गोड़ी होती है उससे लेवल की वो ठीक करा गया और वो डीएसआर की मशीन से इसकी बिजाई कराई, उसके बाद में पानी दे दिया। 10 दिन के बाद इसका जमाव हो गया पूरा। उसके बाद में फिर पानी का हमने गैप दे दिया बीच में, बार बार पानी देने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। 1.5 महीने में 4 पानी आए हैं हमारे को, और ये फसल दिख ही रही है अपना। ये भी दी ऐसी है जी पानी की बचत के लिए, तो ये भी दी है डीएसआर की, तो उसका इनका धन्यवाद करेंगे जी हम, जो हमें सारी सलाह दी, हमारे खेत में पहुँच के ना हर चीज़ की हमें नॉलेज दी जी। रजिस्ट्रेशन करा रखे हम। ये मेरा नाम मनीराम है जी, और ये गोहाना के एरिए में खेत हैं जी।